वो है खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का उम्मतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला, ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू, है खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूह है खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, 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 लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का उम्मतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला,
देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। तू है खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह है खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। प्रभु आपकी लहू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो जगत के हर एक मनुष्य के लिए अपना लहू बहा दिया खुदा, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपकी वचन की ओर चला रहा हूँ प्यारे प्रभु, मेरी भाई आपकी पवित्र आत्मा की प्रभु अनुसार हो ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। और प्रभु जी आपने खुदावंद सभा को प्रभु की धन्यवाद हो खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अभी हम वचन की ओर जाएंगे और हम उसमें देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू। मैं आपको आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिए आज की सर्मन और प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। और देखेंगे पहला पत्रस उसका चैप्टर 1 और वर्स 18 से लेकर 19 तक। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये पत्रस है और अपनी पत्रिका में ये लिखा है, जो भी परमेश्वर के दास पवित्र वचन को लिखे हैं, वे लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो पुस्तक लिखे हैं। चाहे मूसा हो जो 5 पुस्तक बाइबल में लिखा है, चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो। और वचन क्या कहता है कि आज वचन क्या कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। मसीह के लहू क्या जरूरत पड़ी? परमेश्वर पिता अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया। और वचन कहता है कि हर एक मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा। उस लहू पर जो क्रूस पर एक बूंद भी, एक कतरा भी उसके बॉडी में ना रहा। जब एक सैनिक आता है और क्या सोचकर उसको पंजर में घोटता है बच्चा कि वो मरा या ना मरा बोलकर देखने के लिए उसके शरीर में भाला घूमता है। और उसमें क्या निकलता है पता है आपको? उसमें लहू
और पानी निकलता है। हर एक कतरा, एक बूंद भी नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। उस लहू को ध्यान से सुने और समझें। क्यों जरूरत पड़ती है मनुष्य को एक लहू के लिए, उसके पाप के लिए, उसके निकम्मा काम के लिए। हर वचन कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है, कोई धर्मी नहीं है। ऐसा कौन मनुष्य है जो पाप नहीं किया हो? हर एक मनुष्य पाप किया है और प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू को दे दिया पाप के लिए। तो आपको समझना है कि पहले उसके लहू को आप समझना है। अगर आप मसीह को विश्वास करते हैं या ना करते हैं, मैं आपको बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। और आप मसीह हैं भी ध्यान से सुने। एक पशु की बलि इसलिए चढ़ाया जाता है कि मैं कुछ गुनाह किया हूं, कि मेरे परिवार कुछ गुनाह किया है, इसलिए उस पशु को बलि चढ़ाते हैं लोग, कि उस पशु के लहू के द्वारा हमारा पाप का क्षमा हो और हमें जो विपत्ति आई है, चाहे वो रोग हो, चाहे वो समस्या हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, उस लहू के द्वारा, उस पशु के द्वारा निकल जाए। इसलिए क्या करते हैं लोग? बलि चढ़ाते हैं। इसलिए लहू को देना पड़ता है। आपको पता है या नहीं है? मैं बता देता हूँ, आपको पता चलना चाहिए कि लहू का अर्थ ये होता है कि जो मूल्य आपने पाप करके परमेश्वर की गुनाह किया है, ये सोचकर लोग पशु की बलि चढ़ाते हैं कि उस पशु के लहू के द्वारा हमारा पाप का क्षमा हो। पंडितों को पूछ लेना ये बात। उसके बाद क्या होता है कि वचन कहता है कि कोई पशु निष्कलंक नहीं है कि आपका सारा पाप वो धो दे। आपका विवेक आपको दोषी देता रहेगा। जब आप विचार करेंगे, एक पल भर में आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कर बैठा। अगर आप चोरी करेंगे, चोरी करते समय आपको कुछ नहीं लगेगा, पहले तो डर लगेगा, उसके बाद चोरी करते समय कुछ नहीं लगेगा, उसके बाद आप पछताओगे कि मैं ये क्या कर दिया। और 4-5 दिन उसको आप सोचते रहोगे, उसको आप सोचते रहोगे, या विचार किए हो तो उसको आप सोचते रहोगे, और विवेक में आपको दोष देता रहेगा। तो कोई मनुष्य का विवेक उसको दोष ना दे, इसलिए परमेश्वर ने अपनी एक मेमना को रखा जो प्रभु यीशु मसीह था। उसका लहू क्रूस पर बहाया गया कि सारी मानव जाति के लिए वो बलि चढ़ाया जाए। जो हमें गुनाह किए, जो हम पाप किए, जो हम झूठ बोले, जो हम नशेड़ी किए, जो हम व्यभिचार किए, जो हमने कई पाप किए, उसका गुनाह प्रभु यीशु मसीह के लहू ने दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हर एक गुनाह का प्रायश्चित दे दिया है। इसलिए परमेश्वर को हर एक मनुष्य जाति के लिए जो पापी है, जो पाप करता है, और इसलिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया और लहू बहाने के लिए दे दिया। और जब मनुष्य ये जान लेता है, एक मनुष्य चाहे जो भी हो, एक्सेप्ट कर लेता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप का, गुनाह का क्रूस पर सारा पाप दे दिया। जब मैंने झूठ बोला, जब मैंने व्यभिचार किया, जब मैंने गंदे काम किए, जब मैंने माता पिता का दिल दुखाया, जब मैंने जो कुछ भी किया, जो पाप किए, उसका क्या हुआ कि सारा भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। और जो वो एक्सेप्ट करता है, जब वो रियलाइज करता है, तब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। तब वो जान लेता है वो क्रूस का मतलब ये था, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना का मतलब ये था। आपको पता चल गया कि लहू क्यों बहाया गया है। ओके, तो जब, और एक पहलू मैं आपको बताता हूं कि जब कैन और हेबेल दोनों भाई थे जो आदम से पैदा हुए थे, वे दोनों क्या किए कि एक भाई ने उसको कहा कि आप हम खेत को जाएं, और एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या की, और पहला खून हुआ जगत का। और उस समय में क्या हुआ कि एक का भाई का जो लहू था
परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर मेरा न्याय कर दे। पता है लहू में प्राण रहता है, यानी जीवन रहता है। जो लहू में प्राण रहता है वो लहू पुकारता है कि मेरा न्याय कर दे। किसको? परमेश्वर को पुकारता है। परमेश्वर ने एक भाई से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? वो बोलता है क्या मेरे भाई का रक्षक मैं हूँ। वो झूठ बोलता है परमेश्वर को, क्या परमेश्वर नहीं जानता? फिर भी परमेश्वर पूछता है उसको। परमेश्वर चाहता था कि वो अपना पाप का अंगीकार कर ले, फिर भी वो नहीं माना और उसको श्राप आई, उसके जीवन पर श्राप आया। अगर सोचें, अगर जगत का सारा पाप जो प्रभु यीशु मसीह का लहू ने छुड़ा लिया है, क्या उस लहू आपके लिए दुआएं नहीं देगा परमेश्वर की? जब आप मसीह को ग्रहण करते फिर भी आप पाप करते, जो लहू को निकम्मा आप जानते हो, उस लहू आपकी ओर से चिल्लाएगा। ध्यान से सुने, वो लहू आपकी ओर से चिल्लाएगा, परमेश्वर की दुहाई देगा, देख मैं इसके अपराध के लिए मैं क्रूस पर चढ़ गया, इसके अपराध के लिए मैं कोड़े खाया, इसके अपराध के लिए मैं कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इसके अपराध के लिए मैं सारा खून दे दिया, लेकिन आज भी ये पाप हो रहा है। अल्लाह हो प्रभु यीशु मसीह का आज भी वो आपके लिए दुआ करता है, पता है आज भी वो दुआ करता है। आज मैं कुछ लोगों को मिला और उनको बताया कि आज हम प्रेयर करेंगे, उनका कुछ दिखाई नहीं दिया, वे लोग नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। उसके बाद क्या होता है? क्या लहू नहीं पुकारता जो प्राण प्रभु यीशु मसीह ने दिया था? पता है इस्राएली क्या बोलते हैं? जब राजा के सामने प्रभु यीशु मसीह को रखा जाता है, जब राजा छोड़ने की मंशा करता है तो इस्राएल चिल्लाए उठते हैं, इसको क्रूस पर चढ़ा, इसको क्रूस पर चढ़ा। राजा बोलता है इसने क्या किया है, लेकिन वे लोग क्या किए कि इसको क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। वो अपना हाथ को धो देता है और कहता है इसका खून का पलटा मैं लेने वाला नहीं हूँ, उसका खून का दोषी मैं नहीं हूँ, तुम और तुम्हारे परिवार जाने। और इस्राएल का हालत तबाह हो गया। पता है जो प्राण है प्राण पुकारता है, इसलिए जो अन्य जाति लोग हैं वो क्या करते हैं? रोगी बटाते हैं, एक पशु को एक बलि चढ़ाते हैं। आपको पता नहीं तो पता होना चाहिए। और जो लहू है वो पुकारता है और हिसाब मांगता है कि मैं इसके गुनाह के लिए अपना प्राण दे दिया, मेरा न्याय चुका मेरे परमेश्वर। पता है जगत में कभी भी बाप बेटे अलग नहीं हुए थे, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह अलग नहीं हुए थे। उस क्रूस पर उस दिन अलग हो गए हमारे लिए और आपके लिए। पता है इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एली लमा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर इसलिए उसको छोड़ दिया कि जगत को वो प्रेम किया और जगत के हर एक मनुष्य को बचाना चाहता है, इसलिए उन दोनों ने अलग होना पड़ा। तो अब क्या करें हम? एक व्यक्ति अगर फिर से पाप करता है, एक व्यक्ति अगर फिर से गुनाह करता है मसीह को जानकर, एक व्यक्ति फिर से व्यभिचार करता है, फिर से वो संसारिक तौर से चलता है, फिर से वो पाप करता है अपने जीवन से, तो क्या करें? अभी अनुग्रह का समय है, अभी पश्चाताप करें, रिपेंट करें और फिरें। परमेश्वर दयावान है कि आपके ऊपर दया कर दे और आपका पाप क्षमा हो जाए। समय रहते समय बुद्धिमान बने और सतर्क बने और सुधर जाएं। हालेलुया। और क्या हुआ कि प्रभु ने प्राण दे दिया। और जो लोग अनुग्रह को व्यर्थ जानने देते हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह का ये अनुग्रह ही है कि हम खुले छूट हम भूल पा रहे हैं। पता है हमारा जीवन हम जैसे चाहे व्यतीत कर रहे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है संसार को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एक व्यक्ति को, लेकिन अंतिम समय में आप सब कुछ ध्यान दें, सब कुछ जानेंगे। ऐसा कुछ विषय नहीं है जो आपकी आंखों से छिपा रहेगा, सब कुछ देखेंगे आप।
अभी समय है प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन पर ले ले। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु को ग्रहण करना, आप ग्रहण करें। उस लहू से आपका पाप क्षमा किया गया। उसके लहू से विवेक और दोष नहीं देता। एक बार उसके लहू को आप समझ लें तो दोबारा आप पाप नहीं करेंगे, और वो पाप आपके विवेक को और दोष नहीं देता। अगर आप कुछ पाप किए हो तो 2 दिन तक वो आपके विवेक को दोष देता है कि मैं ये क्या कर दिया, मैं ये नहीं करना चाहिए, क्यों कर दिया। आप अपसेट रहते हो, होता है कि नहीं? आप अपसेट हो जाते हो। और जब हम यीशु के लहू को ग्रहण करते हैं अपने जीवन पर, तो हमें पापों से छुटकारा मिल जाता है। एक 2 चोर थे, पता है 2 चोर थे, और 2 चोर ने, एक चोर प्रभु की ओर से कहा और दूसरा प्रभु की निंदा कर बैठा। प्रभु को पकड़ा, प्रभु को सुनती थी, प्रभु से मुझे गिराया। प्रभु क्या कहता है? तुम आज मेरे साथ वनादेश में हो, एक्सेप्ट। और जो मसीह है सुने ध्यान से कान खोलकर, अरे हमारे बाप के लिए प्रभु ने लहू बहाया है, उस लहू को निकम्मा मत जाने। उसके अनुग्रह तले बसे बैठे, उसके अनुग्रह तले बैठे। अगर आप पाप किए हैं, पश्चाताप करें, रिपेंट करें, उसके लहू को बिलीव करें। हालेलुया। जब भी मैं पाप करता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, फिर से वो दोबारा पाप होता है, पता है। लेकिन जब मैं उस लहू को बिलीव करता हूँ, दोबारा पाप नहीं होता। उस लहू को आप विश्वास करें जो प्रभु ने आपके पाप के लिए बहा दिया है। हालेलुया। उस लहू को आपको विश्वास करना है और आप पाप से छूट पाओगे, आप गंदगी से छूट पाओगे। जिस लहू से शिफा है, जिस लहू से एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है, जिस लहू से हर एक गुनाह, चाहे जितने बड़ी भी पाप हो, लहू की सामर्थ है उस बात को धो देने के लिए। लहू को समझें क्यों प्रभु ने क्रूस पर चढ़ाया गया, क्यों प्रभु ने अपना खून बहा दिया। कोई है जो अपना खून बहाया है? कोई है कि अपना प्राण दिया है? क्या कोई है जो अपना जीवन दिया है आपके लिए? दिखाएं मुझे, कौन है जो अपना जीवन दे दिया आपके लिए? समझिए उस लहू को, जो लहू से सारा पाप का मुक्ति होता है, जो पाप धुल जाता है। उस लहू को ग्रहण करें, प्रभु के करीब आए, प्रभु के अनुग्रह के तले बैठे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रभु इस वचन से आशीष करे। अभी प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उस लहू को क्लीन करें आप। ग्लोरी गॉड, योर नेम फिर से गाएंगे, सॉन्ग दोहराएंगे हम। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का उबतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला।
देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। उसके लहू में शिफा है, उसके लहू में हर एक गंदगी छूट सकता है। उसके लहू को ग्रहण करें, उसके लहू को ले लें अपने जीवन पर। उसके लहू बांध है, उसके लहू सामर्थ है जो आपको घेरे रखता है, जो आपको पाप करने नहीं देता। उसके लहू में सामर्थ है। प्यारे प्रभु, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदा। मेरे प्रभु, आपके लहू को उनके जीवन में रिलीज करता हूँ खुदा। प्रभु जी, आपके लहू को प्रभु में रिलीज करें खुदावंद। मेरे प्रभु जी, आपके लहू को ग्रहण करें खुदावंद। जिस लहू से प्रभु उनके पाप को आपने धो दिया है खुदा, फिर से प्रभु पाप की जिंदगी ना बिताएं खुदावंद। वे आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम से, वे आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जो लोग आपको ग्रहण करना चाहते हैं खुदावंद, जिनको आपने बात किया है, जिनके हृदय में आप कार्य किए हैं खुदा, मेरे प्रभु जी, आप लहू को ले लें खुदावंद। मेरे प्रभु जी, ना घबराएं खुदा, लोगों को ना देखें खुदावंद। मेरे प्रभु जी, उस लहू को लेने के लिए आप अनुग्रह करें। मेरे प्रभु जी, वे आपके करीब हो जाए खुदा। मेरे प्रभु, लहू को ग्रहण करें खुदावंद। प्रभु, आपको ग्रहण करने में आप मदद करें खुदा। मेरे प्रभु जी, आप लोगों को प्रभु उनके जीवन पर कार्य करें खुदावंद। हर एक निकम्मा काम उनके जीवन से दूर हो इस नासरी के नाम से। मेरे प्रभु जी, उस लोगों में प्रभु जी शिक्षा है खुदावंद। प्रभु जी, आपके लोगों को उनके जीवन से मैं भेजना हो खुदा। उनके प्रभु जी, आपके लोगों को उनके कानों में डालता हूँ खुदावंद। प्रभु जी, आपके लोगों को उनके प्रभु विवेक में प्रभु बस जाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। लोगों से शिक्षा है खुदावंद। मेरे प्रभु, आपके लोगों से प्रभु समझ पाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी, हर एक बंधन टूट जाए इस नासरी के नाम से। मेरे प्रभु, आपके करीब हो जाए खुदा। दवों को ग्रहण करे खुदावंद, दवों को ग्रहण करे खुदावंद, दवों को ग्रहण करे खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। मेरे प्रभु जी, आपके लोगों में शिफा है खुदावंद, आपके लोगों में शिफा है खुदावंद। आपके लोगों से प्रभु हम पाप हुए हैं खुदा। आपके लोगों से हर एक पाप की माफी मिली है खुदावंद। आपके लोगों से हर एक पाप की माफी मिली है खुदावंद। आपके करीब खुदावंद, आपके लोगों को ग्रहण करें, आपके लोगों को ग्रहण करें खुदा। आपके प्राण व्यर्थ नहीं है खुदा, आपके लोगों व्यर्थ नहीं है प्रभु जी। खुदावंद, आप दया करें खुदा। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो खुदावंद, धन्यवाद हो खुदावंद। आपके लोगों को ले ले उनके जीवन पर, आपके लोगों से लोगों को ले ले अपने जीवन पर, आपके लोगों को ले ले अपने जीवन पर, ऐसा अनुग्रह करें। ऑनलाइन व्यूअर्स को आशीष दें खुदा। आपके लोगों को ग्रहण करें खुदा, आपके लोगों को ग्रहण करें खुदा, आपके लोगों को ग्रहण करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। आपके लोगों को ग्रहण करें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। मेरे प्रभु के विवेक दोष ना दे खुदा। जो पाप किए हैं, जो बीते समय में कर चुके हैं खुदा, जो गलती कर चुके हैं खुदा, जो पश्चाताप कर रहे हैं खुदावंद, हे प्रभु, आपके लोगों के जीवन पर कार्य करें। प्रभु, आपके लोगों के जीवन पर कार्य करें। मेरे प्रभु जी, आपके लोगों के जीवन पर कार्य करें। धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके लोगों से प्रभु हर एक बंधन टूट जाता है, आपके लोगों से हर एक प्रभु पाप की माफी मिलता है खुदा। धन्यवाद हो तुम्हें यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।